नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। जिस बिहार को कभी सुशासन और अच्छी कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी इसी कारण सुशासन बाबू पड़ गया था, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस बिहार में या बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था के नाम पर सुधारने की कोशिश की और उसको काफ़ी हद तक सुधारा भी, उसे विकास की पटरी पर लेकर आए। आज उसी बिहार में थाने के समीप ही अगर गोलीबारी में हत्या हो जाए तो आखिर ये सुशासन और सुशासन बाबू के ऊपर एक तरह से धब्बा ही माना जाना चाहिए। बिहार में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति दिनों दिन बनती जा रही है और विभिन्न मुद्दों पर मुखर रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से मौन साधे बैठे हैं, उसने एक बात तय कर दी है कि या तो वे किसी बड़े दबाव में हैं या उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि वो चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। आपको ध्यान होगा जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के आड़े वक्त में हरदम साथ निभाने वाले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन बाबू पटनायक, उनको किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तबीयत का बहाना लेकर, उनके स्वास्थ्य का बहाना लेकर सत्ता से बेदखल कर दिया, वैसा ही बिहार में नीतीश कुमार को लेकर होता हुआ दिख रहा। वो नीतीश कुमार जो कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कहने से अपने दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं, सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री के पैर छूने लगते हैं और राष्ट्रगान के समय हंसी ठिठोली करने लगते हैं। निश्चित तौर पर ये कोई प्रयोग है या जानबूझकर किया गया वो संयोग जो कि नीतीश और नीतीश की राजनीति को ही खत्म करने की दिशा में बढ़ती जा रही। आप सभी लोग जानते हैं कि ना तो बिहारी कभी ऐसे रहे और न ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तरह की राजनीति की कि वो अपमान सहने के बाद भी एनडीए के साथ खड़े रहे। जिस तरह का आचरण वहाँ चुनाव आयोग कर रहा है और मुख्यमंत्री मौन साधे बैठे हैं, वो ये संकेत दे रहा है कि नीतीश बाबू की मानसिक स्थिति वास्तव में ठीक नहीं। जरा जरा सी बात पर मुखर होकर विरोध करने वाले, केंद्रीय सत्ता से टकराने वाले और पलटी बार मुख्यमंत्री आखिर किस मजबूरी के तहत चुपचाप और मौन बैठे, जबकि सभी लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग उनके यहाँ इस प्रकार का खेल कर रहा है
कि जिससे भविष्य में न सिर्फ नीतीश की बल्कि एनडीए के सहयोगी दल, क्षेत्रीय दलों की भी राजनीति एक तरह से खत्म होने वाली है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर ऐसा निशाना साधा है जिसकी काट आसानी से मिलने वाली है नहीं। हालांकि मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग के खिलाफ न सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता महमूद प्राचा बल्कि सामाजिक और चुनाव सुधार की दिशा में कार्य कर रही एनजीओ एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनाव आयोग को इस प्रकार से काम करने से रोकने की मांग की है और ये याचिका स्वीकार भी कर ली गई है। अब माननीय न्यायालय ही तय करेगा कि आखिर बिहार का राजनीतिक भविष्य क्या है। अगर चुनाव आयोग की योजना सफल रहती है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ नीतीश बाबू बल्कि क्षेत्रीय राजनीति भी वहाँ से पैदल होगी। और अगर चुनाव आयोग को माननीय न्यायालय रोक देता है तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरी तौर पर बिहार में धूल धूसरित होगी। आखिर यहाँ एक ये सवाल है कि नीतीश कुमार तो उनके सहयोगी मुख्यमंत्री थे और उनके ही सहयोग से केंद्र में मोदी की सरकार चल रही, तो आखिर उन्होंने क्यों नीतीश कुमार की राजनीति को ख़त्म करने के लिए इस तरह का दांव चला। यहाँ मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि कई अपने ब्लॉगों में मैं बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं, वह सिर्फ सत्ता की सगी है। मैं आज की नई भाजपा की बात कर रहा हूँ। जब तक आप उसके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे और उसकी राजनीति को आगे बढ़ाते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी आपको समर्थन देती और करती रहेगी। और जैसे ही वो उसका जनाधार आपसे ज़्यादा हो जाएगा, वह आपको महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे बना देगी, अजीत पवार बना देगी। निश्चित तौर पर बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग आगे बढ़ा है, हालांकि न्यायालय इस पर कोई न कोई निर्णय शीघ्र ही करेगा, लेकिन 1 महीने का कार्यकाल रखिए। जिस प्रकार चुनाव आयोग ने 8 करोड़ बिहारियों के मतदाता या यूँ कहिए कि नागरिकता को साबित करने को जो प्रयास किया है, जिससे कि विधि विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं कि ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, यह गृह मंत्रालय का काम है, तो फिर से एक सवाल हम यहाँ उठाना चाहते हैं, क्या चुनाव आयोग गृह मंत्रालय का भी काम कर रहा है और बिहार में एनआरसी थोपने की कोशिश कर रहा है? एक और अफवाह ही हम कहेंगे, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन अगर 8 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाते हैं या मतदाता सूची बनने में देर होती है, तो क्या बिहार के चुनाव आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं? इस प्रकार
सोशल मीडिया पर ये बहुत तेज़ी से ये खबरें वायरल हो रही हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन के माध्यम से बिहार के चुनाव को आगे खिसकाना चाहती है ताकि उसे अपनी चुनाव में पूरी ताकत मिल सके और जो नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री के नाते चुनावी कार्यकाल में जो केयर टेकर मुख्यमंत्री हो जाएंगे उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा और राष्ट्रपति शासन के जरिए वो आसानी से न सिर्फ नीतीश से बल्कि अपनी योजना में भी सफल हो जाएंगे। देखना यह है कि क्या वास्तव में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की दिशा में केंद्र सरकार बढ़ रही है या न्यायालय चुनाव आयोग के इस योजना को धराशायी करके और चुनाव को समय पर कराने का निर्देश देकर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा करने का काम करता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये छोटा सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आपसे निवेदन है कि उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर ये बताएं कि आखिर हमारे कंटेंट आपको कैसे लगते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करें।